हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। पीसीबी डिजाइनिंग, एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएंगे। मैं स्टार्ट किया था 9 वीडियो का सीरीज, जिसमें कि मैं आपको पीसीबी डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रिक्वायरमेंट को कैसे समझे, कि क्या एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने से पहले क्या उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। उसका सेकंड वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें कि मैंने उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताया था बेसिक एक ओवरव्यू की हम इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं, कौन से आईसी को सिलेक्ट करेंगे, क्या होगा। आज की वीडियो में हम उसी कंपोनेंट के एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो कंपोनेंट मैं सिलेक्ट करने किया हूँ उसमें से वो मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बता रखा था। तो फर्स्ट था आपका यूएसबी ड्राइवर। यूएसबी ड्राइवर के लिए मैं जो सिलेक्ट किया था वो था CH340G। इस आईसी को मैंने सिलेक्ट किया था, और यूएसबी के लिए मैंने यूएसबी टाइप ए को सिलेक्ट किया था। क्यों किया था, ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखी है। आज की वीडियो में हम इसी के डेटा सेट को एनालिसिस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जैसे RS-32 कैसे इंटरफेस होगा, RS-485 कैसे इंटरफेस होता है, क्या इंपॉर्टेंट RST, DST, TTS सिग्नल्स होती हैं, टू रीसेट होता है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो मेन एम होगा वो होगा यूएसबी से यूआरट करना, कन्वर्ट करना। मतलब कि यूएसबी में आपको जो डेटा मिलते हैं वो D+ और D- के फॉर्म में होते हैं। D+ D- बेसिक क्या है, आपका डिफरेंशियल सिग्नल्स है, उसी को हम कन्वर्ट करते हैं यूआरट में। यूआरट में आपको पता है कि जैसे कि मैं लास्ट वीडियो भी शेयर कर रखा था यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे, तो उसमें क्या होता है बेसिक RX और TX पिन होती हैं, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर जो होगा जो वो ट्रांसमिट करेगा, और रिसीवर जो होगा वो रिसीव करेगा। इस डेटा सेट में भी मैं आपको एनालिसिस करके पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके रखो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में मैंने आपके साथ बात किया था कि द प्रोजेक्ट की एक रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, दैट यू मस्ट हैव टू नो द इनपुट एंड आउटपुट। ओके, ये सो सारे इनपुट पॉइंट्स और आउटपुट आपको क्लियर होनी चाहिए कि इनपुट हमें क्या देना है, आउटपुट क्या होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बीच की सर्किटरी को एनालिसिस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो जा करके पहले चेकआउट करो, उसके बाद ही आगे आप कंटिन्यू करो, क्योंकि ये पूरा का पूरा 9 वीडियो का सीरीज़ है। मैं 9 वीडियो का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें कि हम लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, गर्बर फाइल वगैरह जनरेट करेंगे, पैनलाइज करेंगे, सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जा करके देखो। ये सेकंड नंबर का वीडियो था हमारा, जिसका कि आप देख सकते हो ऊपर टाइटल है हाउ टू स्टार्ट पीसीबी डिजाइनिंग, अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एन पीसीबी डिजाइन। ये मैंने टाइटल रखा था। ठीक है, हिंदी में पूरी वीडियो है, पूरी सीरीज हिंदी में चल रही है। करने वाले हैं यूएसबी टू यूआरट कन्वर्टर। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इस वाले सेलेक्ट वीडियो किया था, जो बताया था आपको कि इनपुट हमारा होने वाला है वो बेसिक यूएसबी होने वाला है, और आउटपुट होने वाला है वो चाहिए मुझे यूआरट। यानी इनपुट होगा D+D- और आउटपुट होने वाला है RX और TX। तो इस सर्किट जो कॉन्सेप्ट जो आपका सिग्नल है D+D-, ये बेसिक होते हैं आपके यूएसबी के डिफरेंशियल सिग्नल्स। इस सिग्नल्स को मुझे कन्वर्ट करना है यूआरट में। यूआरट के क्या टर्मिनल्स होते हैं, क्या आउटपुट पिंस होती हैं, दैट इज RX एंड TX। तो हमें पता है कि यूआरट प्रोटोकॉल में क्या होती है, बेसिक RX और TX होती है। मतलब इफ D+ और D- को मैं कन्वर्ट करना है RX और TX में, तो ये D+D- क्या होता है, बेसिक ये होता है आपके और डिफरेंशियल सिग्नल्स होती हैं। ठीक है, दो सिग्नल्स का क्या होता है, डिफरेंशियल होता है, यानी D+ और D- से हम करेंगे। इसके लिए मैंने एक आईसी सिलेक्ट की थी, जो कि था CH340G। बहुत ही पॉपुलर आईसी है, या फिर आप FTDI की भी यूज़ कर सकते हो, FT232, FT422 करके आती है। ठीक है, तो CH340 पे हम आज की वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने डेटा सेट को डाउनलोड कर रखा है, दैट इज़ CH340। ठीक है, आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा बेसिक। ठीक है, कि इसको क्या है। तो CH340 क्यों मैं सिलेक्ट किया, तो मोस्ट ऑफ द जो आईसी आती है यूएसबी टू यूआरट इंटरफेस, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो है क्या, हमें जो डिज़ाइन करना है वो करना है RX और TX, यानी यूआरट प्रोटोकॉल पे हमें आउटपुट लेना है। ठीक है, बट ये आईसी से आप क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हो, इस आईसी से आप काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक कि RS-232 आप यूज़ कर सकते हो, RS-422 यूज़ कर सकते हो, RS-485 भी आप यूज़ कर सकते हो इसके पिन आउट को देख करके। ठीक है, तो हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या इस फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, CH340 जो आईसी है, ये कम कॉस्ट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। तो इसे हम काफ़ी इजीली परचेस कर सकते हैं। इसकी लाइब्रेरी, जो ड्राइवर है वो भी काफ़ी इजीली मिल जाते हैं, आप गूगल वगैरह पे चेक करोगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके इसके 3 सीरीज़ हैं बेसिक। ठीक है, CH340 है आपके बेसिक, ये जी जो है ये क्या है, ये जी सीरीज़ की है। ठीक है, मेन आपका क्या है, दैट दिस वन CH340। तो इसमें 3 सीरीज़ आती हैं, एक CH340,
CH34R340T। 3 वर्ज़न में इसकी 3 वेरिएंट 3 सीरीज़ में आईसी आती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज़ होता है दैट इज़ CH340, ठीक है। ये बेसिक इसके ओवरव्यू है। इसके फीचर्स की बात करता हूँ तो ये बेसिक USB 2.0 पे इंटरफेस पे काम करता है, यानी अप्रॉक्सीमेट अगर बात करता हूँ तो ये लगभग बात करूँ तो 2 गीगाहर्ट्ज़ तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि USB 2 के रेंज में होता है। आने वाले वीडियोस में मैं USB प्रोटोकॉल पे बात करूँगा तो बताऊँगा आपको USB क्या होता है, USB टाइप में ए में क्या होता है, टाइप सी कितना फास्ट प्रोसेस करता है, USB 3 कितना करता है, USB 3.2 कितना डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। ये सब चीज़ें मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें क्या दे रहा है, ऑपरेट विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल कंपोनेंट लाइक अ क्रिस्टल, ठीक है। इसमें क्रिस्टल आपकी रिक्वायरमेंट है, क्रिस्टल एंड अ मिनिमम 4 कैपेसिटर, ठीक है। तो इस आईसी को यूज़ करने के लिए ये आपको इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको एक क्रिस्टल लगाना है और कम से कम 4 आपके कैपेसिटर यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट का आता है कि प्रोवाइड अ वर्चुअल सीरियल पोर्ट फॉर अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग सीरियल पोर्ट। मतलब क्या है कि इसमें आपके पीसी में जो आपके कॉम पोर्ट बनते हैं, ठीक है, जैसे कॉम पोर्ट 1, कॉम पोर्ट 2, कॉम 11 इस तरह के बनती है, तो ये भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये है हार्डवेयर फुल डुप्लेक्स सीरियल इंटरफेस, ठीक है, विद इंटरनल फीफो। फीफो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करेगा। बॉड रेट जो इसका रेंज है दैट इज 50 bps टू 2 Mbps के पे ये काम करेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ आपको फ्लो कंट्रोल सिग्नल दी जाती है, जैसे कि RTS है आपका, है ना, DTR है, उसी तरह से DCD है, RI है, DSR है, CTS है। ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इसके हैं जो कि फ्लो कंट्रोल के लिए, बट ये यूज़ हम नहीं करेंगे। ये यूज़ मोस्टली आपका कब होता है, जब आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे काम करते हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मेडिकल में काम करते हो, पीसी के लिए काम करते हो, तो मेजर इस सिग्नल का जो यूज़ होता है वो होता है आपका RS-232 में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये सपोर्ट करता है RS-232, RS-422, RS-485, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल शिफ्टिंग कंपोनेंट्स है। USC 341 ड्राइवर यूज़ करेंगे। ये वोल्टेज रेंज जो सिलेक्ट करता है दैट इज़ 5 वोल्ट से लेकर के 3.3 वोल्ट की ये रेंज पे करता है, यानी मिनिमम आप 3.3 वोल्ट दे सकते हो तो ये लॉजिक हाई पे काम करेगा, और हम 5 वोल्ट तक आप इसे ऑपरेट करा सकते हो, मतलब 3V3 से लेकर के आप 5 वोल्ट तक इसे दे सकते हो, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड पैकेज जो आता है वो आता है ASO16। जब भी आप PCB लेआउट अभी मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में, तो उसमें मैं यही सिलेक्ट करूँगा ASO16, क्योंकि ASO16 से रिलेटेड जितने भी पैकेज होंगे वो सारे सिमिलर होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है ASO16, तो ये पैकेज पे हम बात करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है नीचे जब हम इसके डेटा शीट में आते हैं तो यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जो इसके बेसिक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। यू मस्ट हैव टू नो दिस पैरामीटर्स लाइक TA क्या होता है, TS क्या होता है, VCC क्या है, VIO क्या है, करंट है, वोल्टेज है, ठीक है, ये सब चीज़ें, स्टोरेज टेम्परेचर है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, ये सब आप देख सकते हो। DC कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ VCC, कि VCC क्या होने वाला है। तो VCC यहाँ पे जो ऑपरेट होगा दैट इज़ 5 वोल्ट से लेकर के 3.3 वोल्ट तक होगा। इसकी ये रेंज है बेसिक, ठीक है, कि आप किस वोल्टेज रेंज पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 3V3 पे ऑपरेट कराना चाहते हो तो मिनिमम 3V3 पे हाई होगा लॉजिक और मैक्सिमम 3.8 तक जाएगा। अगर आप 5 वोल्ट ऑपरेशन पे ऑपरेट कराना चाहते हो तो मिनिमम वोल्टेज जो होना चाहिए वो 4.5 होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 5.5। मतलब इस रेंज में ही आपका जो आईसी है वो ऑपरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा अगर आप 5 वोल्ट पे कराना चाहते हो तो। इसका उसी ऑपरेटिंग करंट जो है वो दैट इज़ मैक्सिमम है 30 मिली एम्पियर, ये करंट कंजप्शन होगा इसका इस आईसी का। जब हम पावर एनालिसिस करेंगे तो ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दैट इज़ 30 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। स्लीपिंग टाइम 5 वोल्ट पे जो है वो है बेसिक 200 माइक्रोसेकंड का है, और 3V3 पे अगर ऑपरेट कराऊंगा तो 80 माइक्रोसेकंड का स्लीपिंग करंट है, ठीक है। इतना एक माइक्रो एम्पियर ये यहाँ पे कंजप्शन करने वाला है। फिर उसी तरफ से डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लेवल है कि हाई पे क्या होगा, लो इनपुट क्या होता है, मतलब लो इनपुट जो इसका मिनिमम होगा दैट इज 0.7 वोल्ट होगा, -0.5 से लेकर 0.7 वोल्ट तक होगा जो कटिंग वोल्टेज होता है। हाई में VCC प्लस 0.5 वोल्ट आप ऐड कर सकते हो। लाइक अगर VCC अगर मैं 5 वोल्ट दे रहा हूँ तो 5.5 वोल्ट तक मैं कंसिडर कर सकता हूँ। अगर 3 वोल्ट दे रहा हूँ, अगर 3V3 पे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो 3.8 वोल्ट मैक्सिमम कंसिडर हो सकता है। तो ये सब उसके पैरामीटर्स हैं, इंटरनल पुल अप स्ट्रेंथ हैं, तो ये सब पैरामीटर आप देख सकते हो। एसी उसी तरह से आपका एसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसके बेसिक जो है वो है पिन डायग्राम। तो जब पिन डायग्राम की हम बात करते हैं तो इसका पिन डायग्राम में आपको बताता हूँ। तो ये टोटल 16 पिन की आईसी होती है। इसमें आपको जो काम करना है बेसिक वो फर्स्ट आपका हो गया ग्राउंड पिन, ठीक है। तो ये ग्राउंड पिन है जो कि बोल रहा क्या रहा है यहाँ पे देखो, ग्राउंड क्या है बोल रहा है, ग्राउंड रेफरेंस ऑन ऑफ द चिप कनेक्ट टू द ग्राउंड पिन ऑफ द यूएसबी। बस मतलब क्या है कि यूएसबी का जो ग्राउंड होगा और ये ग्राउंड होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉमन। मतलब क्या है कि ग्राउंड जो होने वाला है
वो आपको कॉमन ग्राउंड रखना है। ऐसा नहीं कि आप जो आपके यूएसबी है उसकी ग्राउंडिंग अलग होगी और इस आईसी की ग्राउंडिंग अलग होगी, नहीं, आपको दोनों की ग्राउंडिंग को क्या करना है, कॉमन करके चलना है। टी एक्स और आर एक्स हम आउटपुट लेने वाले हैं, ठीक है। टी एक्स और आर एक्स हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे यहाँ से बेसिक, मतलब आउटपुट लेंगे सॉरी, क्योंकि टी एक्स क्या है, ट्रांसमिट करेगा सिग्नल, तो जो आपकी CH340 है वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करने वाला है, तो वो टी एक्स है। आर एक्स क्या है, वो रिसीव करेगा, तो वो इनपुट हो गया, ठीक है। तो ये पैरामीटर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होने वाला है, आर एक्स और टी एक्स होगा। आर एक्स मतलब ट्रांसमिट करेगा, यानी जो आपका CH340 IC है वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को, और जो आर एक्स पिन है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, इसलिए वो इनपुट हो गया। उसी तरह से फिर आपका पिन नंबर 4 है जो कि बेसिक V3 है, तो ये पावर के लिए है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरनल 3V3 है, यूएसबी लेयर अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमको डी कैप्स यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ 4.7 से लेकर के 20 नैनो फैराड का, ठीक है। और अगर हम 5 वोल्ट पे ऑपरेट कराएंगे तो मैक्सिमम हम 20 नैनो फैराड का कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसी तरह से यू डी प्लस एंड डी माइनस है जो कि यूएसबी का है, बेसिक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसबी डी प्लस सिग्नल एंड यूएसबी डी माइनस सिग्नल। एक्स आई और एक्सओ जो आपका है वो बेसिक है आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर कितने का लेना है वो आपको मैं नीचे भी बताने वाला हूँ बेसिक, ठीक है। वो चीज़ें आपको नीचे मिल जाएंगी। आप 44 मेगा हर्ट्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या 33 मेगा हर्ट्स का यूज़ कर सकते हो, या 37.5 का आप यूज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों क्रिस्टल क्लियर हो गई। ये पिन जो है, ये सारी पिन आपकी यूज़ की नहीं है इतनी, क्योंकि ये यूज़ हम तब करेंगे जब हम बात कर यूज़ करने वाले हैं, जब हम RS-232 प्रोटोकॉल्स पे काम करेंगे तब ये काम होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग पिन है, जैसे जैसे कि पिन नंबर अगर 9 की बात करता हूँ तो ये इनपुट पिन होती है, UART फ्लो क्लियर टू सेंड करता है ना, इसका मतलब होता है CDS यानी क्लियर टू सेंड। ये सब बेसिक डेटा फ्लो कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं। उसी तरह से आपका DSR है, मतलब कि डेटा सेट रेडी है आपका, आ रही है उसे रिंगिंग है, DCD है, डेटा कैरियर डिटेक्ट है, DTR है, डेटा टर्मिनल रेडी है, RTS है, रिक्वेस्ट टू सेंड है, ये RS-232 प्रोटोकॉल के लिए बेसिक यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, बेसिक ये 4 पिन को हम यूज़ करेंगे, सॉरी फर्स्ट 6 पिन को हम यहाँ पे 8 पिन को यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 8 पिन को यूज़ करने वाले हैं और उसके बाद हम नीचे यूज़ करेंगे, दैट इज़ पिन नंबर 16, यानी टोटल 16 में से 9 पिन हमारी यूज़ होने वाली है फॉर द USB to RS 485 कन्वर्टर के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एप्लीकेशन नोट्स में एक बार जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन CH340 रिक्वायर्ड 12 मेगा हर्ट्स क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट एट XCI पिन, यानी XCI पे XI पिन जो है, XI पिन आपका पिन नंबर कितना है, इनपुट पिन है बेसिक 7 नंबर। तो इस पिन पे हमें कितना देना है, 12 मेगा हर्ट्स का एक क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक लाइन हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है CH340 सपोर्ट्स 5 वोल्ट एंड 3V3 ऑपरेशन पिन यूजिंग 5 वोल्ट सप्लाई, इतना इतना इतना, ठीक है। तो यहाँ पे डीकपलिंग विद इतना, ठीक है। 3V3 अगर हम कर रहे हैं तो 4.7 से लेकर 20 नैनो फैराड का कैपेसिटर लगाना है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। डीकैप्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक ये क्या है, एप्लीकेशन है। उसी तरह से जब बॉड रेट की बात करूँगा तो 50-75 यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसका बॉड रेट कितना होगा जब आप सीरियल कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हो। जब सीरियल आप चेक करोगे, सीरियल पे हम बॉड रेट सेलेक्ट करते हैं कि हमें कितने बॉड रेट पे रखना है, जैसे कि 9600 है, 14400 है, 115200 है। तो इस तरह की बॉड रेट होती है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसकी ये सब बॉड रेट्स हैं। आप किस पे काम करना चाहते हो, दैट इज़ डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। तो ये बेसिक है। ये आप अब नीचे डेटा शीट में जाओगे तो कुछ आपको एग्जांपल देखने के लिए मिलेंगे। USB RS-232 एडाप्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये लगा रखा है, एक IC है, उसके साथ कैसे क्रिस्टल और कैपेसिटर वगैरह इंटरफेस किया है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस पे आप देख सकते हो। तो बेसिक इस IC का यूज़ हम कर रहे हैं USB to UART कन्वर्टर के लिए। जब हमें, क्योंकि USB में डिफरेंशियल सिग्नल आ रहा है, UART में हमें RX लेना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे इस IC को यूज़ करने वाले हैं, CH340 को, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो अब मुझे चाहिए यहाँ पे बेसिक क्या, यहाँ पे चाहिए मुझे पेन डायग्राम, वो जो, और वो भी USB टाइप ए का। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि मैं ले रहा हूँ टाइप ए। तो टाइप ए का अगर मैं एक बार आपको बताऊँ तो टाइप ए का क्या होगा, USB टाइप ए डेटा सीट, ठीक है। USB टाइप ए का अगर मैं डेटा सीट की बात करता हूँ तो यहाँ से एक बार मैं आता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये है हमारे USB कन्वर्टर है बेसिक, ठीक है। तो अभी मैं हूँ component101.com पे। तो ये हमारा जो कंपोनेंट है USB टाइप ए है, ठीक है बेसिक। तो इसके ये पिन होती हैं बेसिक। तो इसमें फर्स्ट पिन जो होती है वो VCC की होती है। उसके बाद आपकी ये पिन ग्राउंड की होती है, ये आपके सॉरी D प्लस की होती है, D माइनस की होती है, फिर ग्राउंड की पिन होती है। तो 4 पिन हम इसके क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके पिन आउट के स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं।
उसके बाद हमें चाहिए USB टू आर्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक बज स्टिक यूज़ करने वाला है, ठीक है, जो कि होगा बेसिक 4 पिन का, ठीक है, यानी 4 रोज होंगे और 1 सिंगल कॉलम में होगा, ठीक है। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसे हम प्लान करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में शेड्यूल करेंगे, जिसमें कि मैं आपके साथ स्कीमेटिक पे काम करने वाला हूँ कि स्कीमेटिक्स कैसे कैसे डिज़ाइन करेंगे, स्कीमेटिक्स वगैरह मैं आपको बना करके बताने वाला हूँ KiCad में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, जिसमें कि मैं आपको स्कीमेटिक डिज़ाइन करके इसका दिखाने वाला हूँ। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को करो लाइक। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा इस जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके ऊपर स्कीमेटिक डिज़ाइन करके आपको बताने वाला हूँ। ये 9 वीडियो का सीरीज़ है, तो अभी 3rd वीडियो ये चल रहा है, तो इसमें मैं आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ स्कीमेटिक डिज़ाइन के बारे में। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो देख ले, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।